Today we'll learn more about functions. So first I will start from that function only. फ्रॉम दैट फंक्शन ओनली हम यहाँ पर पहले फंक्शंस बनाएंगे. हमने जो कल देखा था उसमें हमने फंक्शन को इसी पाइथन शेल पर बनाया था, लेकिन आज हम पाइथन शेल पर फंक्शन ना बनाकर एक प्रोग्राम के अंदर फंक्शन बनाएंगे. तो हम शुरू करते हैं और हम यहाँ पर फाइल मेन्यू से न्यू फाइल क्रिएट करते हैं. ये एक नई फाइल आ गई, इसमें हम एक कमेंट डाल देते हैं अ फंक्शन एग्जाम्पल. ठीक है, ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया और इसमें हम वही फंक्शन बनाएंगे जो हमने कल बनाया था. हम डेफ कीवर्ड यूज करेंगे. हम लिखेंगे ऐड. दो आर्ग्यूमेंट हमने कल ली थी एक्स एंड वाई. हम वो दो आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर लेंगे और कॉलन हम यहाँ लगाएंगे और यहाँ पर हम कहेंगे कि z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एंड देन वी विल रिटर्न. रिटर्न स्टेटमेंट का बेसिकली यूज बहुत इंपॉर्टेंट है. Whenever a function wants to return some values, we will return that value by using the return statement. Actually, the return statement is always useful. Whenever you want to terminate your function, you will use the return statement. रिटर्न स्टेटमेंट बहुत जरूरी स्टेटमेंट है. जब आप एक फंक्शन को खत्म करते हैं कि ये फंक्शन हमारा यहाँ पर खत्म होता है, वहां आप रिटर्न स्टेटमेंट यूज करेंगे. जब आप रिटर्न स्टेटमेंट यूज करेंगे तो उसके साथ कुछ वैल्यूज हम रिटर्न करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि हमारा फंक्शन जो होगा वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा होगा. उस केस में भी हम रिटर्न स्टेटमेंट यूज करेंगे, लेकिन उस केस में हम रिटर्न स्टेटमेंट को सिंपली यूज करके फिनिश करेंगे. हम इसके आगे कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेंगे. रिटर्न स्टेटमेंट दोनों काम करता है. इट टर्मिनेट्स द फंक्शन एंड रिटर्न्स द वैल्यू टू द कॉलिंग फंक्शन. जिस प्रोग्राम ने कॉल किया था उस प्रोग्राम को वैल्यू रिटर्न भी करता है और फंक्शन को टर्मिनेट भी करता है. तो अगर कभी कोई केस ऐसा है जब आपको फंक्शन कॉल तो किया, आपने फंक्शन ने काम भी किया, लेकिन वो फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, तो उस केस में रिटर्न को हम ऐसा ही यूज करेंगे बिना किसी रिटर्न वैल्यू के. बट रिटर्न स्टेटमेंट विल ऑलवेज बी देयर. ठीक है, विदाउट रिटर्न ऑल्सो अ फंक्शन विल टर्मिनेट, बट रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करना एक इट्स ए गुड हैबिट. ये प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को बढ़ाता है, इसलिए हम रिटर्न स्टेटमेंट हमेशा यूज करेंगे. इट्स ए कन्वेंशन. अगर फंक्शन रिटर्न वैल्यू रिटर्न कर रहा है तब तो रिटर्न स्टेटमेंट जरूरी है, बट अगर फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं भी करता है तो रिटर्न स्टेटमेंट लगा दिया जाना चाहिए. मैं यहां लगा दिया जाना चाहिए कह रहा हूं. वी शुड पुट अ रिटर्न स्टेटमेंट. It is not necessary though, but we should use it. It increases the readability of the program. It simply directly indicates that function is being terminated here. तो ये हमने यहाँ फंक्शन बनाया और इसके बाद हम जब अगली लाइंस में यहाँ पर आते हैं तो अगली लाइंस में अब हम अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू कर सकते हैं. आप यहाँ पर देखिए कि हमने यहाँ पर इंडेंट यूज किया है. ये इंडेंट यहाँ पर हमने यूज किया है और इस तरह से जहां ये इंडेंट खत्म हो जाता है, अगर हम यहां से लाइन शुरू करते हैं, यहां से अगर हम लाइन शुरू करते हैं बिना किसी इंडेंट के, तो ये हमारा मेन प्रोग्राम वर्क करेगा. अब हम शुरू करते हैं इस फंक्शन को. हम यहाँ पर यूजर से दो वैल्यूज इनपुट करा लेते हैं. बड़ा सिंपल सा तरीका है. हम दो वैल्यू इनपुट करा लेते हैं. a इक्वल्स टू इंट. ये हमने लास्ट ईयर देखा है. हम यहाँ इनपुट फंक्शन को कॉल करेंगे, एंटर वैल्यू 1, और इसी तरह से हम दूसरी वैल्यू इनपुट कराते हैं b इक्वल्स टू इंट ऑफ इनपुट एंटर वैल्यू 2. ठीक है, दो वैल्यूज एंटर हो जाती है. अब हमें इनका सम निकालना है. हम लिखते हैं c इक्वल्स टू 8 a कॉमा b. ठीक है, अभी आप ये सोच रहे होंगे कि सर डायरेक्ट भी तो x प्लस वाई ए प्लस बी लिख सकते थे, फंक्शन को कॉल करने की क्या जरूरत है. तो हम यहाँ पर अब सिर्फ एक एग्जांपल देख रहे हैं. वी आर जस्ट सीइंग एन एग्जांपल हाउ अ फंक्शन कैन बी डिफाइंड. इट्स अ वेरी सिंपल एंड इजी एग्जांपल. फर्दर वी विल लर्न मोर अबाउट फंक्शंस, बट शुरू में अभी ये एक सरल सा एग्जांपल हमने लिया है कि फंक्शन कैसे बनता है. कंसेप्ट समझना है. भले ही हम उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम फंक्शन के थ्रू उसको करने की कोशिश कर रहे हैं. तो हमने लिखा c इक्वल्स टू 8 a कॉमा b, और जैसे ही हम इसको आगे बढ़ते हैं हमारे पास c में इसका सम आ जाना चाहिए. हम यहाँ लिखते हैं प्रिंट c. ठीक है, और इस तरह से हमारा प्रोग्राम यहाँ पर खत्म होता है. हम इसको सेव कर देते हैं. आपको पता है हम सेव किस तरीके से करते हैं.
हम सेव करते हैं और इसको हम यहाँ एक एग्जांपल दे देते हैं फंक्शन 1। ठीक है, इस प्रोग्राम का हमने नाम दिया फंक्शन 1 और अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। नाउ इट इज रनिंग। देखिए ये ना वैल्यू पूछ रहा है। फर्स्ट वैल्यू हम यहाँ दे देते हैं 50 और दूसरी वैल्यू हम दे देते हैं 25। देखिए ये हमारा फंक्शन ने वर्क किया और हमारे पास क्या रिजल्ट आया है। हमारे पास रिजल्ट आया, हमने वैल्यू पहली वैल्यू दी थी 50, दूसरी वैल्यू दी थी 25, हमारे पास रिजल्ट आ गया 75। तो किस तरीके से इसने ये हमको रिजल्ट दिया, आइए अब हम इसको एग्जाम्पल के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा प्रोग्राम था। ये हमारा प्रोग्राम था और इस प्रोग्राम के अंदर ये हमारा फंक्शन था यहाँ पर। तो ये जो हमारा हिस्सा था, ये जो हमारा हिस्सा था, ये हमारा था दिस वाज फंक्शन। और उसके नीचे वाला जो हिस्सा हमारा है, इतना हिस्सा, ये जो हमारा पूरा हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा है प्रोग्राम। ठीक है, अब यहां पर ये समझिए कि ये जो प्रोग्राम है ये बेसिकली कर क्या रहा है। ये प्रोग्राम फंक्शन को कॉल कर रहा है। प्रोग्राम इज कॉलिंग फंक्शन। प्रोग्राम इज कॉलिंग फंक्शन। दैट मीन्स जब आपका प्रोग्राम रन होगा, कौन सा प्रोग्राम, हमारा ये जो प्रोग्राम हमने बनाया फंक्शन 1.py, हमने जो प्रोग्राम फाइल बनाई है, जब हमने इसको रन करने की कमांड दी, जैसे ही हमने रन करने की कमांड दी, वो ऊपर से आया और उसने देखा फर्स्ट, ऊपर से क्या आया, प्रोग्राम का कंट्रोल। ठीक है, पाइथन इंटरप्रेटर ने पहली कमांड जो देखी वो देखी डेफ। डेफ में उसने देखा कि जैसे ही डेफ देखा तो उसे पता चला कि यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइंड है और फंक्शन कभी भी अपने आप से रन नहीं होता। तो इस फंक्शन को इस फंक्शन को देखकर उसने रन करना छोड़ा इसे, और ये पूरा ब्लॉक जो फंक्शन बना रहा था, इस पूरे ब्लॉक को उसने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि ये पूरा हिस्सा इस फंक्शन का हिस्सा है और इसे रन नहीं करना है। और जैसे ही वो नीचे बढ़ा उसने देखा इंडेंट लेवल 0 पर, यानी कि बिना किसी इंडेंट के यहाँ पर कमांड शुरू हुई है। दैट मीन्स इट हैज आइडेंटिफाइड इज एज अ प्रोग्राम, और उसने ये यहाँ डिसाइड किया कि यहीं से रन करना है क्योंकि ये प्रोग्राम यहाँ से शुरू होता है। तो पहली लाइन उसने रन की, पहली लाइन उसने रन की, इनपुट एंटर वैल्यू 1। यूजर ने वैल्यू डाली, हमने क्या वैल्यू डाली थी, हमने वैल्यू डाली थी 50। तो जो हमने 50 डाला था वो आ गया ए में, तो ए की वैल्यू हो गई 50। और बी में दूसरी बार जैसे आगे बढ़ा, दूसरी बार यूजर ने एंटर किया 25, तो बी की वैल्यू हो गई 25। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ए इक्वल्स टू हो गया 50 और बी इक्वल्स टू हो गया 25। ठीक है, जैसे ही यहां पर इस तरीके से इसने काम किया, अगली लाइन में यहां पर आकर c इक्वल्स टू एड ए बी जहां लिखा, उसने देखा कि यहां एड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, हियर एड इज रिटर्न। अब एड और पैरेंथेसिस अगर लगा हुआ है तो इट इज अ बेसिक कंसेप्ट, हमने बहुत ज्यादा यूज किया है, लास्ट ईयर भी हमने यूज किया था कि जब भी एक फंक्शन कॉल होता है तो उसके साथ पैरेंथेसिस लगते हैं। तो पैरेंथेसिस लगे हुए देखकर उसने ये समझ लिया कि एड एक फंक्शन का नाम है जिसको ए और बी दो वैल्यू पास की जा रही हैं। अब उसका काम हुआ पाइथन इंटरप्रेटर का कि एड फंक्शन को ढूंढे, और उसने ऑलरेडी उस एड फंक्शन को देख लिया है। जब वो रन होना शुरू हुआ, एड फंक्शन यहां पर था, उसने इस एड फंक्शन को रन किया। जब उसने इस एड फंक्शन को रन किया तो जब उसने इस एड फंक्शन को रन किया तो वैल्यू पास की उसने, ए की वैल्यू x को दे दी और b की वैल्यू y को दे दी। जिस ऑर्डर में वैल्यूज यहां लिखी हुई हैं उसी ऑर्डर में वैल्यू पास होती है। तो पहली वैल्यू x को और दूसरी वैल्यू y को पास हुई। ठीक है, इस तरह से एड फंक्शन ने अपना काम किया। एड फंक्शन ने रिसीव किया, एड फंक्शन मेमोरी में आया, उसने x और y में a और b की वैल्यू को रिस्पेक्टिवली रिसीव किया, एंड इट हैज परफॉर्म दिस स्टेटमेंट। दिस स्टेटमेंट इज x प्लस y इक्वल्स टू z इक्वल्स टू x प्लस y। तो बेसिकली यहां क्या हुआ, यहां हुआ z इक्वल्स टू x की वैल्यू 50 प्लस 25 और इसका रिजल्ट आया 75, और वो 75 वैल्यू हो गई किसकी, z की। तो z इक्वल्स टू हो गया 75। ठीक है, z इक्वल्स टू 75 होने के बाद z इक्वल्स टू 75 होने के बाद अब क्या हुआ यहां पर, अगले स्टेटमेंट में रिटर्न वर्ड लिखा हुआ है। रिटर्न एक स्टेटमेंट है और रिटर्न के साथ लिखा हुआ है z।
ये लाइन यहाँ इंडिकेट कर रही है फंक्शन को कि फंक्शन भाई बाहर निकलो, फंक्शन प्लीज रिटर्न एंड गिव द वैल्यू टू द प्रोग्राम दैट हैज कॉल्ड यू। तो प्रोग्राम ने कॉल किया था जहां, वहां z की वैल्यू को भेज दो, रिटर्न करो। वैल्यू इज बीइंग रिटर्न टू द फंक्शन और प्रोग्राम फ्रॉम वेयर इट हैज बीन कॉल्ड। तो कहां से कॉल हुआ था? यहां से कॉल हुआ था। यहां पर क्या आ जाएगा? मैंने कल बताया था कि जो फंक्शन कॉल होता है वहां पर फंक्शन की रिटर्न वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया? यहां पर आ गया फंक्शन की रिटर्न वैल्यू 75। और ये 75 किस तरीके से आया? ये 75 आया c इक्वल्स टू 75 के फॉर्म में। 75 की जो वैल्यू थी, जो फंक्शन की रिटर्न वैल्यू 75 थी, दैट वैल्यू हैज बीन असाइन्ड टू वेरिएबल c एंड वेरिएबल c नाउ कंटेन्स 75। एंड इन द नेक्स्ट स्टेज, अगली स्टेप में क्या हुआ? अगली स्टेप में यहां पर हमने लिखा हुआ है प्रिंट c, और ये प्रिंट c ने जब काम किया तो c की वैल्यू का आउटपुट दिया, और c की वैल्यू का आउटपुट क्या आ गया? c की वैल्यू का आउटपुट आ गया 75। ठीक है, तो ये हमने यहां से देखा कि किस तरीके से हमारे प्रोग्राम ने इस फंक्शन को कॉल किया। अभी अगर आपको कोई डाउट है तो आप चैट विंडो में लिख सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं लाइव इसमें अगर कोई कंसेप्ट में आपको दिक्कत है तो वो मैं आपकी एड्रेस कर सकता हूं। ठीक है, एक और बात ध्यान रखें, जो लाइव हमारी क्लास है इट इज डेफर्ड लाइव। मेरी बात आप तक पहुंचने में कुछ सेकंड का समय लगता है, क्योंकि बीच में यूट्यूब सर्वर है, पहले मेरी बात अपलोड होती है यूट्यूब तक एंड देन इट कम्स टू यू। तो थोड़ा सा लेग यहाँ पर होता है स्पीड का, कुछ सेकंड का, 4-5 सेकंड से लेकर 15 सेकंड तक का कभी कभी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ इंटरनेट एंड सर्वर्स ट्रैफिक। तो अगर आपको अभी कोई डाउट है चैट विंडो में लिखिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। मैं वेट कर रहा हूं, आप चैट विंडो में कोई डाउट है तो लिखिए, आई एम वेटिंग। इन बिटवीन आई लेफ्ट दिस स्क्रीन ऑन ताकि आप इस की स्टडी करते रहें। चलिए, कोई डाउट आपका नहीं आया, कोई कॉल भी नहीं आया, मुझे लगता है आपको कंसेप्ट समझ में आ रही हैं। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो आज तो आप शाम तक मुझे डाउट दें, जो भी डाउट्स हो। और अगर जरूरी हो तो कल भी आप क्लास शुरू होने के पहले अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं चैट विंडो के थ्रू या कॉल करके। ठीक है, अब हम फंक्शन के नए एक और एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। नाउ वी विल सी अनदर एग्जाम्पल ऑफ द फंक्शन, हाउ वी कैन क्रिएट अ फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ एक बड़ा सिंपल सा हमने क्वेश्चन लिया है, बहुत आसान सा लॉजिक जिसका है। जब तक हम कंसेप्ट समझ रहे हैं, हम फंक्शन प्रोग्राम्स के लॉजिक बड़े आसान रखेंगे, हमें कंसेप्ट पर ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, हमने लास्ट ईयर जो प्रोग्राम्स बनाए थे, हम उन्हीं प्रोग्राम्स के उसी तरह के हम लॉजिक्स यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम ये क्वेश्चन लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन को पढ़िए पहले। हमें क्या करना है? वी हैव टू डिफाइन अ फंक्शन इज लीप ईयर। फंक्शन का नाम हमको क्या डिफाइन करना है? हमको फंक्शन का नाम डिफाइन करना है इज लीप ईयर। ठीक है, हमने लास्ट ईयर कुछ फंक्शंस देखे थे जो इज से शुरू होते हैं। आपको पता है इससे क्या शुरू होता है? अगर हम लैंग्वेज की तरफ जाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ, वी नो दैट एवरी स्टेटमेंट दैट स्टार्ट्स विद इज कॉल्ड अ क्वेश्चन। और इससे स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन का आंसर या तो यस होता है या नो होता है। तो जब हम प्रोग्रामिंग में इस तरह का कुछ यूज करेंगे तो लॉजिकली, ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम किस नाम का फंक्शन बनाएं, पर हमने यहाँ इज लीप ईयर फंक्शन इसलिए लिखा है क्वेश्चन में कि इसका आंसर हमें यस और नो में चाहिए। और कंप्यूटर में जब हम बात करते हैं तो यस नो का मतलब होता है ट्रू एंड फॉल्स। तो हमें एक इज लीप ईयर फंक्शन बनाना है जिसको हम एक आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। क्या लिखा हुआ है देखिए, फंक्शन शुड एक्सेप्ट year as argument. Function should accept year as argument and after checking it,
इट शुड रिटर्न ट्रू। क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। ट्रू कब रिटर्न करेगा? ट्रू कब रिटर्न करेगा? व्हेन द ईयर इज लीप ईयर। ओके, और अगर ईयर लीप ईयर नहीं है तो क्या रिटर्न करेगा? तो इट शुड रिटर्न फॉल्स। ठीक है, हमने यहाँ पर हमने लास्ट ईयर ये चीज देख ली है कि हमारे जो ट्रू और फॉल्स वैल्यूज हैं उनके कीवर्ड है हमारे पास TRUE where T is capital and for false FALSE where F is capital। तो these two are keywords जो boolean values ट्रू और फॉल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इनको हमको इसी तरह से यूज करना है। तो जैसे ही हम इस प्रोग्राम को हम बनाएंगे, आप देखिए किस तरीके से हमने इस फंक्शन को बनाया है। ठीक है, तो बेसिक चीज जो आपको पता है वो क्या है कि जब हमको एक प्रोग्राम बनाना होगा, तो हम ईयर को क्या करते हैं? हम ईयर को डिवाइड करते हैं 4 से। ठीक है, और जब ईयर को 4 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर हमारे पास हम रिटर्न करता है मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो जो भी ईयर होगा अगर हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आर में हमारे पास रिमाइंडर आ जाता है। और हम जानते हैं कि अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है दैट मीन्स ईयर वैल्यू इज डिविजिबल बाय 4, और व्हेन ईयर वैल्यू इज डिविजिबल बाय 4 दैट ईयर इज नोन एज लीप ईयर। ठीक है, तो यहाँ इस प्रोग्राम को देखिए, जो एग्जाम्पल यहाँ पर बना हुआ है, पहली लाइन यहाँ पर है इज लीप ईयर, है ना, इज लीप ईयर। इट इज स्टार्टिंग विथ कीवर्ड डेफ। Keyword def is a keyword that indicates that we are starting a function and this entire line is known as function header। ये जो लाइन है इसको हम क्या कहते हैं? function header। ठीक है, तो this is def keyword, then the function's name is leap year and in parenthesis only one value is required to be passed। हम ये बताएंगे कि हमें कौन सा ईयर चेक करना है। तो जो ईयर हमें चेक करना है वो वैल्यू हमने यहाँ पर भेजनी है। तो उस वैल्यू के लिए हम कोई भी एक वेरिएबल ले सकते हैं। हमने यहाँ पर पैरामीटर डिक्लेयर कर दिया कि हम उसको ईयर वैल्यू के नाम से आइडेंटिफाई करेंगे। देन इनसाइड द प्रोग्राम, इनसाइड दिस फंक्शन जब आगे बढ़ेगा तो ये जो ईयर वैल्यू ऊपर से पास हुई है, जो वैल्यू ऊपर से रिसीव की गई है, उस ईयर वैल्यू को 4 से डिवाइड करेगा एंड दैट रिमाइंडर विल बी असाइन्ड टू आर। Remainder will be assigned to R। This is the modulus operator here, and modulus operator what it does, it divides the value by the by 4 and then gives the remainder back, and that remainder is assigned to R। So if there are chances year is divisible with 4 or there are chances year is not divisible with 4। So in case year is divisible with 4, it will the return value will be 0। इन दैट केस अगर डिविजिबल है 4 से तो रिटर्न वैल्यू 0 होगी। एंड व्हेन द वैल्यू ऑफ आर इज 0, हमें पता है कि 0 अगर आया है तो ये लीप ईयर है, और लीप ईयर अगर है तो हमें क्या देना है? हमें कहना है कि ट्रू। तो हमने क्या रिटर्न किया यहाँ पर? ट्रू। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए रिटर्न के साथ किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू आ सकती है जो आपने पाइथन में पढ़े हैं। You can return any data type। It can be a list, tuple, integer, float, string, or whatever you like। Whatever data types you are going to learn in future also, you can return any value with the return statement। And in the other case, when r is not 0, जब r की वैल्यू 0 नहीं होगी, it indicates that year is not divisible by 4 and in that case it will return false। हमने यहाँ पर लिया। तो ये इस तरीके का हमने एक फंक्शन बनाया जो लीप ईयर को फाइंड आउट करेगा। और देखिए हमने यहाँ पर किस तरीके से लिखा है। हमने लिखा है हमने यहाँ कॉल स्टेटमेंट लिखा है प्रिंट इज लीप ईयर 2020। ठीक है, इसको देखिए। अब हम इसको एक बार प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। इसको अब हम प्रैक्टिस करके देख लेते हैं कि किस तरीके से ये काम करेगा। एक काम करते हैं, इसी प्रोग्राम में हम बनाते हैं। देखो, हम कभी भी Adarsh, you have some doubt. Actually, I'm not getting what doubt you have। C equals to 8 AB after we not use colon। No, कॉल करते समय यूज नहीं करेंगे। यस,
कॉलन यूज नहीं करेंगे कॉल करते समय कॉलन यूज नहीं करना है। एक्चुअली व्हाट अदर्स वांट्स टू नो कि जब हम यहां पर इसको कॉल करेंगे तो यहां पर क्या हम कॉलन लगाएंगे, क्या यहां पर हम कॉलन का यूज करेंगे? नो, वी विल नॉट यूज कॉलन हियर। कॉलन सिर्फ यूज होगा फंक्शन को डिफाइन करते समय, ठीक है। तो फंक्शन जब डिफाइन हो रहा है उस जगह पर ही हम कॉलन यूज करेंगे। कॉलन सिर्फ यहां यूज होगा। बेसिकली कॉलन कब लगाते हैं? जब हमें एक नया ब्लॉक शुरू करना होता है। ये तो हमारा रनिंग प्रोग्राम है, इसमें हमें कोई ब्लॉक शुरू करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम यहां कॉलन नहीं लगाएंगे। ओके, तो अब देखिए, whenever we need to define function, we can define multiple functions all in one file। जितने फंक्शंस की जरूरत हो, जैसी जैसी जरूरत हो, आप बार बार बना सकते हैं। हम यहाँ इज लीप ईयर फंक्शन बनाते हैं उसी फंक्शन के नीचे। हमारा फंक्शन तो यहाँ खत्म हो चुका है रिटर्न के बाद, तो नया फंक्शन हम यहाँ लिख देते हैं डेफ इज लीप ईयर, और यहां हमें चाहिए ईयर वैल्यू। ठीक है, अब यहां कॉलन लगेगा। वी हैव टू पुट अ कॉलन हियर, and then here what we have to do, this year value is to be divided by 4। we have to take one separate variable to hold the remainder। हम यहां ले लेते हैं r will hold the remainder and will return like this, write like this, year value modulus 4। so year value is divided by 4 and the remainder will be assigned to r, and in the next step we will check if r equals to comparison, इसलिए double equal to, if r equals to 0 then colon, since it is if statement, and here अगर r की value 0 है then what we want to do, we want to return, we can directly print it। okay, we can directly print it also। हम यहां लिख देते हैं, चलिए प्रिंट पे पहले यूज कर लेते हैं, प्रिंट इट्स अ लीप ईयर। ओके, एंड इन अनदर केस when r is not 0, else print it's not leap year। ओके, दिस फंक्शन हैज बीन डिफाइंड। अब इसको कॉल करना है, चलिए कोई बात नहीं, एक वेरिएबल ले लेते हैं y इक्वल्स टू इंट, पुरानी स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं, एंटर वैल्यू फॉर ईयर टू बी चेक्ड, वट एवर यू वॉन्ट टू डिस्प्ले, राइट दिस ईयर, एंड वी डोंट नीड अनदर आर्ग्यूमेंट। ठीक है, और यहां पर हम डायरेक्ट करते हैं, हम कॉल कर लेते हैं प्रिंट इज लीप ईयर, या हम यहाँ पे प्रिंट भी नहीं लिखते, हम डायरेक्ट, हमने प्रिंट ऊपर ही लिख दिया है, हम डायरेक्ट यहाँ पर कॉल कर लेते हैं इज लीप ईयर, और वैल्यू यहाँ पर हम पास करेंगे y। ओके, तो यहाँ पर आप इस फाइल के अंदर देख सकते हैं, इस फाइल के अंदर दो फंक्शंस डिफाइंड हैं, एक एड हो गया और दूसरा हमारे पास हो गया लीप ईयर। लेकिन every function will work only when it is called, so we have not called that add function will not perform anymore in this program at least, और leap year को हमने यहाँ पर कॉल किया है, we have called leap year function here, then leap year function will work। ओके, तो अब इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे। जब रन करेंगे तो जिस तरीके की फंक्शनलिटी मैंने फर्स्ट आपको बताई थी उसी तरीके से काम होगा। प्रोग्राम जब रन होना शुरू होगा तो सबसे पहले वो ऐड फंक्शन को चेक करेगा, सिंस इट इज अ फंक्शन इट विल इग्नोर इट, इट विल गो फर्दर, देन इट विल चेक दैट इट इज अनदर फंक्शन, इट इज अ लीप ईयर फंक्शन, इट विल अगेन गो फर्दर, when it will go further then it will reach to y, this statement, it will reach to this statement, or here one input function is there, it will run that input function, and input function will ask the user to input a year value, and whatever year value is given, it will integer will convert it into integer and will assign it to y। so y will have integer value in integer value, that is a year, and that year value is being passed to is leap year function। जब ये leap year function को जाएगा
तो ये लीप ईयर फंक्शन को यहां से इस तरीके से पहुंचेगा, ठीक है। देन ईयर वैल्यू विल, जो y की वैल्यू थी वो ईयर वैल्यू में आ जाएगी, एंड देन ईयर वैल्यू विल बी डिवाइडेड बाय 4 एंड दैट रिजल्ट ऑफ रिमाइंडर will be assigned to r and it will be compared here, r equals to 0. If r will be 0, in that case it will output it's a leap year, and in case r is not 0, when year is not a leap year, it will output it's not leap year. This is simple if else statement. When condition is true, it executes print whatever is whatever follows that if statement directly, and if the condition is false, it follows it executes the statement following else part, ठीक है। तो this is the program. Now we run it. It is asking for to save the file. हम सेव कर देते हैं. Now it has been started. First we enter 2020. तो ये हमारा यहाँ पर प्रोग्राम है, हमने इसको यहाँ पर इनपुट किया 2020, और अब हम इसको रन करते हैं फर्दर. देखिए ये आ गया, इट्स अ लीप ईयर. इस साल फरवरी में 29 दिन थे. यस, इट वाज अ लीप ईयर, और इसलिए इसने आउटपुट दिया इट्स अ लीप ईयर. और दोबारा हम इसी प्रोग्राम पर चलते हैं. यहाँ देखिए, एक बार फिर से इसको रन करते हैं, और इस बार हम कोई दूसरा ईयर देते हैं. हम दे देते हैं 2019, नॉट अ लीप ईयर, ठीक है. तो ये एक प्रोग्राम हमारा बन गया, लेकिन एक्चुअल में हमें बनाना ये नहीं था, हमें रिटर्न करना था. देखो यहाँ पर एक बड़ी बात ये है कि हम फंक्शन किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है. हम इस फंक्शन को अब यहाँ पर इसको बना रहने देते हैं, एक दूसरा फंक्शन बना लेते हैं, इसी फंक्शन को दूसरी तरीके से बनाते हैं, फिर दोनों का अंतर आपको समझ में आएगा, ठीक है. वी डिफाइन दिस फंक्शन, और इस बार इस फंक्शन को हम नाम दे देते हैं इज लीप ईयर 2. पहले वाले फंक्शन का नाम कर देते हैं इज लीप ईयर 1, ठीक है. तो ये डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है. अब इसमें यहां पर हम थोड़ा सा अंतर करते हैं. यहां पर हम देते हैं रिटर्न ट्रू, और यहां पर हम देते हैं रिटर्न फॉल्स, ठीक है. और अब यहां पर हम जब इस फंक्शन को रन कर रहे हैं, जहां इसको कॉल कर रहे हैं, यहां जहां इस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, यहां पर हम इस पर्टिकुलर लाइन में हम क्या करते हैं, हम इस लीप ईयर को ना कॉल करके अब हम दूसरा जो फंक्शन बनाया इस लीप ईयर 2 को कॉल करते हैं. लेकिन जब हम इस लीप ईयर 2 को कॉल करेंगे, इसके रिटर्न वैल्यू है. देखो दोनों फंक्शंस हमने बनाए. फर्स्ट फंक्शन जो हमने बनाया, इस फंक्शन के अंदर रिटर्न वैल्यू नहीं थी. इट वाज डायरेक्टली आउटपुटिंग और डायरेक्टली प्रिंटिंग द रिजल्ट, ठीक है. और जो दूसरा फंक्शन हमने बनाया, इस दूसरे फंक्शन में हमारे पास क्या अंतर है, इस दूसरे फंक्शन में ये चीज समझ में हमें आती है, इट हैज रिटर्न वैल्यू. तो जब एक फंक्शन विदाउट रिटर्न वैल्यू कॉल किया जाता है, जब एक फंक्शन विदाउट रिटर्न वैल्यू कॉल किया जाता है, तो ये जो हमारा स्टेटमेंट नीचे हमने लिखा था, ये बिल्कुल परफेक्ट है. इसमें हमें कोई भी इस तरीके से लिखकर देखने की जरूरत नहीं होती कि वेरिएबल इक्वल्स टू फंक्शन नेम. ये हमको करने की जरूरत नहीं होती. क्यों? क्योंकि फंक्शन विल परफॉर्म इट्स वर्क एंड विल नॉट रिटर्न एनी वैल्यू. तो फंक्शन विल परफॉर्म द वर्क एंड विल नॉट रिटर्न एनी वैल्यू. अब यहां पर हमारे पास जो दूसरा फंक्शन है, that second function returns a value, and when a function returns value, ये वाला जो काम हमारा होता है, ये जो हमारी जरूरत है, ये वाला तरीका हमारे पास हमेशा हमें जरूरी होगा. जब भी हम फंक्शन को कॉल करें, we should receive that return value. When a function is being when a function is returning a value, we must hold this value or use this value. तो डायरेक्टली सिर्फ कॉल कर देने से काम नहीं होगा, हमें इस वैल्यू को यूज करना है, ठीक है. तो हम इसको कुछ इस तरह से कॉल करेंगे. हम यहाँ डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट लगा देते हैं, प्रिंट. तो जो रिटर्न वैल्यू होगी वो डायरेक्टली स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी. तो अभी हमने कौन सा फंक्शन कॉल किया है, रिटर्न वैल्यू वाला. हमने यहाँ कॉल किया सेकेंड फंक्शन, हमने कॉल किया है
लीप ईयर 2 जिसमें वैल्यू ट्रू या फॉल्स रिटर्न होगी, हम जो भी वैल्यू इनपुट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो अब हम इस फंक्शन को रन करते हैं, इस प्रोग्राम को रन करते हैं। देखिए, ठीक है, अगेन वी विल गिव 2020 और अब आउटपुट देख लेते हैं इसका क्या आता है। इसका आउटपुट आया ट्रू। क्यों? क्योंकि फंक्शन रिटर्न किया ट्रू। और दोबारा इस प्रोग्राम को रन करते हैं, दोबारा इस प्रोग्राम को रन करते हैं और इस बार कोई दूसरी वैल्यू दे देते हैं 2021 और इसने दिया फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये एक लीप ईयर नहीं है। ठीक, अब यहां पर जो बात हमने समझनी थी इस प्रोग्राम के थ्रू, वो बहुत अच्छे से आप लोग समझेंगे। कंसेप्ट जरूरी है हमारे लिए समझना कि जो फंक्शन बनता है, द फंक्शन इट ऑलवेज अ मॉड्यूल, मतलब बेसिकली अ फंक्शन इज नॉट अ फुल ब्लोन प्रोग्राम। फंक्शन को आप अपने प्रोग्राम के अंदर कॉल करेंगे। क्या करेंगे? हम एक जो प्रोग्राम बना रहे हैं उस प्रोग्राम के अंदर फंक्शन को कॉल करेंगे। तो नॉर्मली जो फंक्शंस हम बनाते हैं, ज्यादातर उन फंक्शंस में क्या होता है, वो फंक्शंस वैल्यूज को आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में रिसीव करते हैं। वो फंक्शंस क्या करते हैं, वैल्यूज को आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में रिसीव करते हैं। नॉर्मली फंक्शन के अंदर इनपुट स्टेटमेंट भी हम नहीं लगाते, ऑल्दो वी कैन यूज इट, नो टेक्निकल प्रॉब्लम। लेकिन लॉजिकली जब एक फंक्शन बनाते हैं तो ज्यादातर ये सिचुएशन होती है कि फंक्शन जिन वैल्यूज को कैलकुलेट करने वाला है वो वैल्यूज को पास की जाती है। ठीक है, और वो फंक्शन डायरेक्टली आउटपुट भी नहीं देता, जैसा पुराना हमारा ऊपर वाला जो फंक्शन हमने बनाया था जिसमें डायरेक्टली हमने प्रिंट कर दिया था, वो डायरेक्ट आउटपुट दे रहा है नहीं। वो फंक्शन आउटपुट दे सकता है, लेकिन हम ज्यादातर जब फंक्शन बनाएंगे तो फंक्शन का जो बेसिक मीनिंग है वो यही है कि फंक्शन विल नॉट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द यूजर। वो डायरेक्ट स्क्रीन से वैल्यू पूछेगा नहीं, वो डायरेक्ट वैल्यू स्क्रीन पर देगा नहीं, वो तो उस प्रोग्राम से इंटरेक्ट करेगा जिस प्रोग्राम ने उसको कॉल किया है। तो फंक्शन एक तरह का थर्ड पार्टी हो गया। ठीक है, वो थर्ड पार्टी फर्स्ट पार्टी से कभी इंटरेक्ट नहीं करेगी, जिस पार्टी ने उसको बुलाया है वो उसके साथ इंटरेक्ट करेगी। ठीक है, तो यहां पर हमने जो फंक्शन बनाया दूसरा, ये फंक्शन वैल्यू रिसीव कर रहा है आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में और वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो जहां से वैल्यू रिटर्न हो रही है वहां पर ये पहुंच जाएगी। अब इसको हम थोड़ा सा इंप्रूव कर देते हैं, प्रोग्राम को थोड़ा सा इसमें कुछ चीजें और ऐड कर देते हैं। यहां प्रिंट लगाने के बजाय मैं डायरेक्ट यहां लगाता हूं इफ इज लीप ईयर y कॉलन प्रिंट दिस इज अ लीप ईयर। ठीक, एंड अनदर केस एल्स प्रिंट दिस इज नॉट अ लीप ईयर। ओके, तो ये यहां हमने बनाया। अब देखो ये क्या अंतर हुआ यहां पर। फंक्शन का काम है, फंक्शन एक तीसरी पार्टी है, तीसरा आदमी है भाई। उस हमने काम करवाना है प्रोग्राम से, प्रोग्राम को जरूरत पड़ी कि ये काम कोई फंक्शन कर सकता है, तो प्रोग्राम ने फंक्शन को कॉल किया। तो फंक्शन को जिन चीजों की जरूरत है, द वैल्यू फंक्शन रिक्वायर्स, प्रोग्राम विल पास टू द फंक्शन एंड व्हाट एवर फंक्शन विल डज इट रिटर्न बैक टू द प्रोग्राम ओनली। प्रोग्राम, हमने प्रोग्राम रन किया लेकिन प्रोग्राम है जिसने फंक्शन को कॉल किया, तो फंक्शन प्रोग्राम से ही वैल्यू लेगा और प्रोग्राम को ही रिजल्ट देगा। उस वैल्यू का करना क्या है, रिजल्ट वैल्यू का, वो हमारे प्रोग्राम का काम है ना। तो यहां देखो हमने जो प्रोग्राम अभी बनाया, ये इतना हिस्सा जो सबसे नीचे वाला है, इनसाइड दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, ये हमारा मेन प्रोग्राम है। यहां क्या हो रहा है, प्रोग्राम यूजर से पूछ लेता है कि भैया कौन सा ईयर है दैट इज टू बी चेक्ड। ओके, एंड देन इट कॉल्स द लीप ईयर फंक्शन। वो लीप ईयर फंक्शन को कॉल कर रहा है, उसको वैल्यू दे दे रहा है जो यूजर से पूछी थी। उसने पूछा था y, तो y की वैल्यू इनपुट करवा दी। ओके, हो गया भाई, ठीक है। अब जो लीप ईयर का उसने रिजल्ट दिया, फंक्शन आया, फंक्शन मेमोरी में आया, ये फंक्शन मेमोरी में आया और इसने क्या किया, इसने अपना काम किया और ट्रू या फॉल्स रिटर्न किया डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ ईयर। तो वो जो वैल्यू आई, उस वैल्यू का करना क्या है ये प्रोग्राम डिसाइड करेगा, ये फंक्शन डिसाइड नहीं करेगा कि इसका क्या करना। उसने अपना काम किया, उसका काम सिर्फ ये था कि उसको पता लगा के बताना था कि लीप ईयर है या नहीं है। उसको सिर्फ पता लगाकर बताना था कि जो ईयर इनपुट हुआ है वो लीप ईयर है या नहीं है। उसने वो किया और उसने जिसने उससे पूछा था कि भैया बता दो लीप ईयर है या नहीं है, उसने उस प्रोग्राम को
इट हैज शोन दैट प्रोग्राम कि दिस इज अ लीप ईयर और दिस इज नॉट अ लीप ईयर, उसने बता दिया कि इट इज ट्रू और फॉल्स। अब ये बताना, ये करना कि इस ईयर के साथ क्या किया जाए, वो हमारे प्रोग्राम का काम है। तो हमारे प्रोग्राम्स को, हमें प्रोग्राम बनाना था जो शो करे कि लीप ईयर है या नहीं। तो यहां पर जब वैल्यू ट्रू आएगी तो इट विल डिस्प्ले दिस इज अ लीप ईयर, एट जब वैल्यू फॉल्स आएगी दिस विल डिस्प्ले दिस इज नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, तो ये बेसिक फंक्शनलिटी है। मैं ज्यादा समय दे रहा हूं इस छोटी सी कंसेप्ट को, इसलिए कि फंक्शन की बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आए, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। दिस इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसका हमें आना बहुत जरूरी है। ठीक है, इस पर वर्क बहुत अच्छे से करेंगे। चैप्टर आपका गूगल क्लासरूम में हमने अपलोड कर रखा है, इसको आप देख सकते हैं। और मैंने कल एक ब्लॉग आपको बताया था, लर्निंग बियॉन्ड स्कूल, वो आप जरूर यूज करें। उसका लिंक भी गूगल क्लासरूम में डला हुआ है। फंक्शन के कुछ टॉपिक वहां पर भी होंगे, कुछ वीडियो लेक्चर्स भी हैं और लेसन नोट भी होंगे जो शॉर्ट में फंक्शन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीजें लिखी होंगी, तो वो आप जरूर देख लें, आपको फंक्शन की कंसेप्ट समझ में आएंगे। और इन बिटवीन अगर आपके पास कोई डाउट है तो अभी आप डाउट पूछ सकते हैं, मुझे कॉल भी कर सकते हैं, आपके सबके पास मेरा नंबर है। ठीक है, वो नंबर मैं यहाँ यूट्यूब पर नहीं दे सकता, इट विल बी रिकॉर्डेड एक्चुअली, तो वो आपके पास नंबर है, आप उस नंबर से मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, वो नंबर में अगर आपके पास नहीं है इमीडिएटली तो मैं अभी आपको चैट विंडो के थ्रू ये नंबर दे देता हूँ। चैट विंडो के थ्रू मैं आपको ये नंबर देता हूँ। ठीक है, चैट विंडो के थ्रू आपको ये नंबर पहुंच रहा है। माई नंबर इज दिस। ओके, आई हैव सेंट यू अ मैसेज, इट इज इन इनसाइड द चैट विंडो। अब आपको अगर कोई रिक्वायरमेंट है मेरी इस तरह की, तो आप मुझे इससे कॉल कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है, कोई भी डाउट है, मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ आपके कॉल का। आज का दिन हम सिर्फ इसी टॉपिक को एड्रेस करना चाह रहे हैं ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। ओके, अभी तक कोई कॉल मेरे पास नहीं आया है। आई विल मूव फर्दर। इस पूरे प्रोग्राम के बाद आपका जो एक बेसिक डाउट यहाँ पर हो सकता है, जो मुझे लगता है कि सर जब हमने ये फंक्शन यहां पर बनाया है और हमने वही काम यहां किया है, तो ये एक्स्ट्रा काम बढ़ाने का काम क्यों? सम कॉल इज देयर। हेलो, गुड मॉर्निंग, हु इज दिस? सर सारांश। हाँ सारांश, कहो। सर वो जैसे आपने एक ऊपर डिफाइन किया एक फंक्शन। हाँ सर एक मिनट सर, आपकी क्लास तो चल रही है? हाँ, क्लास चल रही है, आप पूछो पूछो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, सब लोग सर सुनेंगे जैसे आंसर। आपने वो एक ऊपर डिफाइन किया, हाँ, हाँ फिर आपने नीचे भी किया है लीप ईयर। लीप ईयर 2 डिफाइन किया है, ठीक है। नहीं नहीं, जैसे अभी जो सबसे लास्ट में जो बताया। हाँ, सबसे लास्ट में। हाँ हाँ, तो सर वो इजीली मतलब दो दो फंक्शन, मतलब वो कॉल करेगा उसको फिर से कि नहीं करेगा? नहीं एक देखो, बार हम जिस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं वही कॉल होगा। हमने क्या लिखा है? हमने लिखा है इज लीप ईयर 2, जो प्रोग्राम है उसमें हमने इज लीप ईयर 2 कॉल किया है, तो जो फंक्शन कॉल हो रहा है वही काम करेगा, बाकी फंक्शंस काम नहीं करेंगे, वो रखे रहेंगे वहां। ठीक है, हम जो फंक्शन कॉल करते हैं वही रन होते हैं, जब कॉल नहीं करेंगे तो रन नहीं होंगे, वो रहेंगे वहां, क्योंकि फंक्शंस का काम ही है जरूरत पर काम करना। ठीक है, और कोई डाउट? और हाँ, वो आर्गुमेंट और पैरामीटर में कोई डिफरेंस होता है? नहीं, वो दोनों इंटरचेंजेबली हम यूज करते हैं टर्म्स। ठीक है, अभी उसके बारे में हम और आगे आएंगे, आगे के टॉपिक्स में आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर की बात और आगे करने वाले हैं। हाँ ठीक है, हाँ, थैंक यू सर। ओके। तो ये
अब देखिए, मैं जिस चीज की बात कर रहा था फोन कॉल के पहले, वो ये था कि जब हमने फंक्शन क्यों बनाया, जब ये सारा काम हम डायरेक्टली यहां पर कर सकते थे तो हमने फंक्शन क्यों बनाया, इसका फायदा क्या। ठीक है, तो यहां ये समझ लीजिए कि फंक्शन जो होता है वो सब प्रोग्राम की तरह काम करता है। कभी कभी हमको कई सारे काम बार बार करने होते हैं। वी ऑफन नीड्स टू परफॉर्म सर्टेन टास्क फ्रिक्वेंटली, एंड इन दैट केस हम अपने प्रोग्राम में अगर उन कोड को बार बार लिखेंगे तो हमारा प्रोग्राम बहुत बड़ा हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इस तरह के जो बार बार होने वाले काम है उनके लिए अलग अलग फंक्शंस लिख देते हैं। अब देखो यहां पर हमको कितना सिंपल एक ही लाइन लिखनी पड़ी। अगर कितना भी बड़ा फंक्शन होता, उस फंक्शन को कॉल करने के लिए तो हमें सिर्फ एक ही लाइन लिखनी पड़ेगी ना। तो वो फंक्शन कितनी आसानी से काम करेगा, हमारा प्रोग्राम का लॉजिक हमें कितना छोटा हो जाएगा। अगर एक बड़ा फंक्शन बनता है 20 लाइन का, 25 लाइन का, 100 लाइन का, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारे अगर हम फंक्शन नहीं बनाएंगे तो हमारा प्रोग्राम काफी लंबा हो जाएगा। और मान लो उस प्रोग्राम के अंदर हमको कई अलग अलग जगहों पर उस काम को करना है, तो हमको हर जगह पे बार बार कोड लिखना पड़ेगा, तो प्रोग्राम बड़ा होता जाएगा। अगर प्रोग्राम ज्यादा बड़ा हो गया तो हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेसी उसमें आ जाएगी। तो हम बेहतर क्या करते हैं कि जो प्रोग्राम को सरल बनाने के लिए फंक्शंस को छोटे छोटे पार्ट्स में अलग अलग बना देते हैं, और बेसिक हमारा जो प्रोग्राम का लॉजिक है उसको हम आसान रखते हैं। कुछ और फंक्शंस जैसे जैसे हम आगे बनाएंगे वो आपको समझ में आएगा। मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको इस तरह के दूंगा जिससे आपको ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, अब मेरे पास और कोई डाउट नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इसको और आगे बढ़ाता हूं। मेरे पास जो अटेंडेंस है एक बार देख लेते हैं। मेरे पास है सिद्धार्थ, आदर्श, सारांश, जानवी, सौम्या, राज और हर्ष। टोटल हमारे पास 7 स्टूडेंट प्रेजेंट हैं। 3 स्टूडेंट अभी भी नहीं है, निसर्ग नहीं है, और निसर्ग, रोहित जोशी और प्रियांशु अहिरवार। रोहित जोशी, प्रियांशु अहिरवार ओके वो नहीं है यहाँ, पर उन्हें कह सकते हैं अगर वो ज्वाइन करना चाहें इन क्लासेस को तो अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, प्रोविजनली दे कैन अटेंड द क्लासेस, अगर उन्हें जरूरत ऐसा लगता है, उन्हें लगता है कि वो कंटिन्यू कर पाएंगे, तो वो चाहे तो अटेंड कर सकते हैं, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उनसे आप कम्युनिकेट करके कह दीजिएगा कि तुम लोग भी क्लास अटेंड कर लो, और जो क्लासेस पहले हुई हैं उनके रिकॉर्डेड वीडियो वो देख लें। Siddharth is asking, sir, we can save user-defined function to Python. Yes, there are certain methods हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा बेहतर ये होगा कि हम अपनी लाइब्रेरी खुद बनाएं। लाइब्रेरीज कैसे बनती हैं वो अगले चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं। हम लाइब्रेरीज बनाते हैं, जैसे आपने इंपोर्ट करते हैं हम कुछ लाइब्रेरीज को, अभी हम आगे इंपोर्ट करेंगे। आपने कोई इंपोर्ट नहीं किया था एक्चुअली, हमारे कोर्स में ऐसा कुछ नहीं था लास्ट ईयर। इस बार हम देखेंगे, हम लाइब्रेरीज बनाएंगे और दीज लाइब्रेरीज कैन बी इंपोर्टेड। तो हम जितने फंक्शंस हमारी जरूरत के होते हैं वो सारे फंक्शंस हम एक सिंगल फाइल में बना देंगे। 10 फंक्शन हो, 20 हो, 50 हो, जितने भी फंक्शंस हमको बार बार चाहिए होते हैं, या तो हम उनके अलग अलग एक ही फाइल बना दें, या उनको कैटेगराइज करके किसी में 10 किसी में 5 अलग अलग कैटेगरी वाइज फाइल बना दें, और उनको मॉड्यूल के फॉर्म में हमारे पाइथन में हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। लाइब्रेरी हम डिफाइन कर सकते हैं, या बिना लाइब्रेरी बनाए भी हम इन फंक्शंस को अलग अलग फाइल के थ्रू कॉल कर सकते हैं। वो क्या तरीके होंगे वो आगे हम देखेंगे। ठीक है, वो तरीके मैं आपको आगे बताने वाला हूं। एक बार हमारा फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो जाए फिर हम इन तरीकों को आगे देखेंगे। अभी इन बिटवीन और किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं, 10 मिनट बचे हुए हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा नए टॉपिक्स अब नहीं लेंगे क्योंकि हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे आज की क्लास में। तो अगर आप लोगों को किसी को डाउट्स हैं तो वो डाउट्स आप पूछ सकते हैं। जानवी, सौम्या, इफ यू हैव एनी डाउट, और अगर पुराना किसी भी बच्चे को अगर ये लग रहा है कि पुराना कुछ कंसेप्ट में कहीं कोई कमी है, कोई दिक्कत है लास्ट ईयर के पढ़े हुए टॉपिक्स में, तो वो भी आप मुझे कम्युनिकेट कीजिए। हम अलग से भी एक एक्स्ट्रा टाइम लेकर भी हम एक क्लास अरेंज कर सकते हैं पुराने डाउट्स को क्लियर करने के लिए। ठीक है, अब तो हमारे पास साधन है, हम कभी भी पढ़ सकते हैं कि वीक में हमारे पास 3 दिन है रेगुलर क्लास के लिए। एक्स्ट्रा अगर आप चाहेंगे तो हम अलग से क्लासेस अरेंज कर सकते हैं आप लोगों के सुटेबल टाइम के अकॉर्डिंगली। देखिए, ये एक और एग्जांपल है फंक्शन का,
इस फंक्शन को अगर आप देखिए ध्यान से, फंक्शन का नाम है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बड़ा सरल सी चीज है, हमने लॉजिक डिफिकल्ट नहीं रखे, हमें कंसेप्ट पर ध्यान देना है इसलिए, ठीक है। तो ये एक सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए प्रोग्राम है। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना आप सभी को आता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ये हमारा बिल्कुल सिंपल एक फॉर्मूला है जिसको हम यूज करते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। हमको बस सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फंक्शन बनाना है। देखिए अभी जितने फंक्शन हम बना रहे हैं बड़े सिंपल लॉजिक वाले हैं और फंक्शन के अंदर बड़ा मिनिमम स्टेटमेंट से काम हो जा रहा है। तो इसका हम ये भी सोच सकते हैं कि ये फंक्शंस हम डायरेक्टली, ये काम डायरेक्टली भी तो कर सकते हैं बिना फंक्शन बनाए। बिल्कुल हम कर सकते हैं, जब स्टेटमेंट एक ही हो इन्वॉल्व और कोड आसान हो, हम उसको बहुत आसानी से इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ हम कंसेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। आगे चलकर जब हम फंक्शंस बनाएंगे तो फंक्शंस डेफिनेटली हमारे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक को सॉल्व करने वाले होंगे और उनमें बहुत सारी लाइंस भी होंगी, तो उस केस में फंक्शन हमारे लिए यूजफुल ज्यादा होंगे। अभी हम सिर्फ कंसेप्ट समझ रहे हैं, इसलिए छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने दिया है फंक्शन सिंपल इंटरेस्ट हमें बनाना है, डिफाइन अ फंक्शन सिंपल इंटरेस्ट टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। What should function do? It should accept principal, rate and time की वैल्यू ईयर में होगी as argument, and after calculation it should return the simple interest accordingly। जो भी सिंपल इंटरेस्ट होगा उस वैल्यू का वो उसे रिटर्न करना चाहिए, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, अभी आप देख लीजिए। मैं इसका आप कोडेड वर्जन नहीं दूंगा आपको, ये आप कोड बनाकर देखेंगे, रन करके देखेंगे कि किस तरह से होगा। आज के जो फंक्शन वाली प्रोग्राम फाइल है ये मैं गूगल क्लास रूम पर अपलोड कर दूंगा, ये आपके पास हमेशा रहेगी गूगल क्लासरूम पे। जो आज का प्रोग्राम मैंने बनाया, दोनों फंक्शंस, 3 फंक्शंस बनाए, 8 लीप ईयर 1 लीप ईयर 2, ये आपको मैं अपलोड कर दूंगा। इसको आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप पाइथन में डायरेक्ट प्रैक्टिकल कर लीजिए, और अगर कंप्यूटर नहीं है तो मैंने लास्ट 2-3 दिन पहले एक वीडियो आपको दिया था PyDroid 3 के बारे में। यू कैन इंस्टॉल PyDroid 3 इन योर मोबाइल एंड यू कैन रन पाइथन प्रोग्राम्स देयर।